11 हो जा। आई समझ में बात? एक के नीचे एक लिखे जाए तो गिनती के 2 हो, और एक के बगल में 1 लिखो जाए तो 11 हो जाए। ऐसे हम बगल बगल में रहे हमें तो हमारी संख्या ज्यादा बढ़ जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। और जो महाराज जी ने बताओ है कि वाणी से तार तम तलवार धार है, गहलो हाथ समारी, और त्रिगुण फांस के बंधन काटो निकर चलो व्यापारी, भजन बिन श्वासा जात विचारी। जो अपनी श्वास है परमात्मा का कह रहे, श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत खो, और ना जाने इन श्वास को आवन हो ना होए। इन विध नरक जो छोड़िए और उपाय कोई ना है, और भजन बिना सब नरक है, पच पच मरहो माए। अब भजन कितने प्रकार को तो माला से जप ले, राश्यामा राश्यामा, कछु हम तमूरा से गा ले, कछु वाणी से भजन हो जात। लेकिन जे को पढ़ो ही लिखो नहीं आ, अब वो कैसे भजन करे? भजन भी नहीं आऊ तो उनकी लाने कही है आदत बुरी सुधार ले, होगा भजन, और मात पिता सतगुरु के चरण हृदय में धार ले, बस होगा भजन, और मन की तरंग को मार ले तो होगा भजन। इन वाणी के कारण कई पीवे अगन, इन वाणी के कारण कई करें तपसन। इस ब्रह्म वाणी के लाने तो कई उल्टी टंगे आगी भी खाई, लेकिन हमें इस पंडाल में हम संत जनों की लगे जाएं तो 2 चीजें घर रखी आप प्यारे सुंदर साथ जी। और जो ना भी हो सुंदर साथ, वे इस वाणी को, इस चौपाई को ध्यान में रखें आवे। एक गांव में एक संत आए, जैसे हमारे पुजारी महाराज आए, आज 7 दिन नित कथा करी। अब कौन कहते रे पुजारी तो आज के लड़का यार हमसे ज्यादा बोल रहे, हमने भी तो स्वरूप साहब याद कर लो, कोई नेत की तो भी बताओ। लेकिन ऐसा नहीं है। तो वे कह रहे संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरो तो कोटन यज्ञ समान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। एक गांव में एक संत महात्मा आए और उनने एक चौपाई बोली, आउतन सब जनन ने उनको आदर स्वागत करो। लेकिन उनने कहा बोलो कि जरे गांव जहां संत उपासा, और बड़े वृक्ष जहां बगला बासा। जिस गांव में एक संत महात्मा अगर 3 दिन उपास हो रहे, उस गांव में अपने आप तीसरे दिन आग ही लग जाए। और जिस वृक्ष पर ज्यादा बगला बैठते हैं और वे बीट ही बीट सेत हो जाते उते, तो उते हम कहाँ बैठ पा। अब कई यार अच्छी संत है हमारे गांव में कि बिकरे तीसरे दिन आगी लग जाए, और खा के दे 100 यज्ञ जी ने करी हो, हम उनके हाथ को खाते हैं। बीच में अब बताओ थे उदयपुरा में, अचलपुरा में, देवरागढ़ी में, अपनी हटा तहसील में, हम सकोर गांव के हमारे थे। अगर बाबा जी कहा कुसमरिया जी विधायक, सांसद, मुख्य स्वास्थ्य मंत्री, दुनिया मंत्री भाई, उनने तक नहीं करी। अब बताओ क्या अड़ूगा। और संत गांव में पधारे, अब भी कह रहे 100 यज्ञ जी ने कल लाई। कितना ने करी? 2-4 करी, हाथ उठा इतना बुजुर्ग आदमी, एक नहीं करी, इनने करी एक यज्ञ, कौन वारन ने। तो अब भी बता रहे जी ने 100 यज्ञ कल नहीं हुए, हम उनके हाथ को खात, नातर 3 दिन में गांव में आगी लग गई। तो बताओ अब सब गांव परेशान हो गए। 1 दिन भाओ, 2 दिन भाई, 3रे दिन जब आओ तो अब सब परेशान हो गए, यार तू आगी लग जाए यार। तो जैसे हमारे पुजारी महाराज अध्ययन करते हैं, ऐसे एक ब्राह्मण की बिटिया गीता को अध्याय 10वां अध्याय गीता को पढ़ती, प्रतिदिन पाठ करती। उसके दिल में राज जी महाराज जी ने, कृष्ण भगवान ने और प्रेरणा दे दी कि आज तुम्हारे हाथ से संत जी भोजन कर। तो सबरे गांव में शोर घरे गई, माता जी अम्मी जी भोजन बनाओ।
और हमारे हाथ से संत जी भोजन पाए। और जैसा ही कही तुम्हारे हाथ से तुमने यज्ञ कर नहीं बेटा, सो यज्ञ कल तुम्हें इसमें नहीं पढ़ना है। हमारे राजी महाराज ने, कृष्ण जी ने हमें हुक्म करो, हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म, इतने धनी हमारो का चले ज्यों जानो त्यों करो कसम। राजी महाराज जी को हुक्म से ही जो पंडाल लगो, हुक्म से ही हम एकत्रित भये, हुक्म से ही राजी महाराज ने जी वक्ता पहुंचाए और श्रोता पहुंचाए ना। इताई बैठे बैठे कहाँ भग जात, पूर्व जन्म के पाप से हरि धनी चर्चा ना सुहाय। और जैसे जुर के तेज से भूख विदा हो जाए, जैसे बुखार में भूख नहीं लगत, ऐसे ही हमारे पूर्व जन्म के पाप होते हैं के उमे के लड़ पड़े के घरे भग जाए, ऐसा होते अधिकतर होता सरपंच। हाँ, तो जब संत जी के लाने बा बिटिया भोजन करावे जाते है, सब गांव पीछे है कि यार देखें तो इस बिटिया के लाने कैसो ही के दिल में आई जा बात। और जैसे ही बरिया के चौतरा पे बैठे ही थे, सब जने गए, बिटिया ने थाल धरो, लोटा जल को धरो, बोले महाराज जी आप भोजन पावे। कहले बेटा तुमने सो यज्ञ करी? कहले महाराज जी हमने एक चौपाई सुनी गीता में कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरे तो कोटन यज्ञ समान। ऐसी चौपाई। कहले बस जी यज्ञ तो हमें चाहने, बेयज्ञ कहाँ कर पाए आदमी, हमें तो यही यज्ञ चाहने थी कि आप निर्मल अंदर नाही निर्मल, फेर फेर नहावे बाहर, वो कर दिखाई कोट बेर, तो है ना मिलो करतार। वाणी में आई अगर हम अंदर से निर्मल हो जाएं तो राजी महाराज जैसे ही थे, गंदगी नहीं आई, पंडाल तरह अपन सब जने विराजमान है, ऐसी अंदर से मोमिन हम साफ दिल सुहागनी कबहू ना दुखावे किन, हमारो दिल साफ हो जावे तो राजी महाराज आज मोजान पर श्री कृष्ण निज नाम, सब बितिन बतन प्रगट भय पूरन परम निधान, वो आत्म निरख परख खेलीनो निज मन जिन स्थान। राजी महाराज ने कबड्डी लड़ारो तुम्हारे अंदर, हमारे पुजारी महाराज ने ऐसे कई सुंदर साथ ब्रह्मात्माएं आउट हैं, वो निज नाम दे सतगुरु दे। तो गुरु कैसो चाहने अपन के, गुरु तो ऐसा चाहिए जो सिकली गिर होए और जन्म जन्म के मोर्चा छिन में डारे खोए। हमारे ये पाप रूपी जंगल जो न हमारी झूठ कपट मोह मद सर मद लोभ कितनी गठाने हैं, कितने मोर्चा लगे, ऐसो हमारा गुरु अगर लोहे को गुरु को हो बता सकत को न, लोहे का गुरु को हो। अरे यार लोहार लोहार जंगल भरो हंसिया कुलरिया ले जाए तो आप भट्टी में डाल के चार हथौड़ा मारे और साथ कर दे, नव बता दे है बना दे है। ऐसो हमारा गुरु होना चाहिए कि हमारे जन्म जिंदगी के जे पाप मूल रूपी मोर्चा और अलग कर देवे। तो घर में 6 गुरु, आप ध्यान से सुने सुंदर साथ जी, इस संसार में गुरु सब हैं, शिष्य को नहीं है। बताइए आप अगर शिष्य मिल जाए तो, शिष्य नहीं है प्यारे सुंदर साथ जी। इसलिए नन्हे बन रहे रही ज्यों चारे की दूब, आग लगे जल जात है रहे खूब की खूब। अगर हम हल्के बने सुख की नहीं, कांच नहीं मैं कंचन हूँ ले लो अग्नि परीक्षा, और सुख की नहीं दुख की ली है मैंने दीक्षा। हमने काहे की दीक्षा लाई, सुख की नहीं लाई, दुख से पिया मिलसी सुखे ना मिलिए कोई, अपने धनी को मिलना सो दुख से होए, इस सुख से मिलो परमात्मा। अब जी ने बैकुंठ तक की भक्ति करी, नारायण की विष्णु की, जैसे मीराबाई तुलसीदास धोरोब प्रहलाद, कहाँ की बैकुंठ की तो करी, जो महाप्रलय में लाए है, फिर भी कितनी कसनी कसी उनने, बहुत ज्यादा कसनी कसी। इतनी हम सुंदर साथ नहीं कस पा रहे जितनी कसी। प्रहलाद का बोल रहे थे पिताजी से, काट डार चाहे बांट डार चाहे अगन डार चाहे दोह में डार, हम छोड़ नहीं सका परमात्मा का। कल कह रहे तोरो परमात्मा ही खम्मा में, कल हाँ
तो खम्मा फार खन्नेश्वर भगवान प्रकट हो गए और भक्त के बस में है भगवान। भक्त बिना एक कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भक्त के बस में है भगवान। अब ना हम भूल जाएं, घर में 6 गुरु, पहला गुरु माता, दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु बड़ो भाई, चौथो गुरु स्कूल को, 5वां गुरु काम काज सिखाऊ, 6वां गुरु कोनो पंथ की दीक्षा दे और 7वां गुरु सतगुरु हो जो मोक्ष मुक्ति को साधन बता दे। हम बार बार ही ब्रह्मांड में, क्षर ब्रह्मांड में ना आवे और हमारी आत्मा तो अनादि है, अक्षरातीत। अक्षरातीत को अंग है, परमात्मा ने वाणी में भी कही है, साचे में साचो मिले, साचो हमारा संग, और जे को साचे के संग नहीं तो राजी महाराज कह रहे जो यह हमारा अंग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इसलिए हम ध्यान रखें सब सुंदर साथ जी के जब हमें 6 चौपाई को निजनाम दोगे, इन्हें 18,798 चौपाई राजी महाराज 92 स्वरूप तुम्हारे अंदर विराजमान हो गए हृदय में। इसलिए हम इस हृदय में तना कम होगन डारे होगन काढ़े गुण गहे, हारे से हो जीत और साहब के सन्मुख सदा तो ब्रह्म सृष्टि की आए जा री। ऐसी जब हम जीव सृष्टि थे, अगर हमें दर्जा पाने तो हमें ब्रह्म सृष्टि के आचरण दिखाने पड़े, तो ब्रह्म सृष्टि के लक्षण आ जाए हम में, तो हम ब्रह्म सृष्टि का है न। तर उनने कही जिन शुद्ध सेवा की नहीं, ना कछु समझी बात और ना गिनाव इन्हें सुंदर साथ में, सपने नहीं साक्षात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 100 बामन एक मान और 100 जहाँ मान हुए, हजारों मान हो तो एक ब्रह्म सृष्टि। गंगा जी से कौन संत ने पूछी आपको तरण कहाँ हो रहा है, इतने पापी गौ हत्या कर खाओ, मर्डर कर खाओ, और तुम्हारे में जो सब पाप डारा तुम तरहो कहाँ। कल हमने सुनी है ऐसी के 28 में कलयुग में जब ब्रह्म मुनु प्रकट होंगे, ब्रह्मात्माएं प्रकट होंगी, अगर वे हमारे में एक ही ऊँटा बोर दे में तो हमारा तरण है जा गंगा जी ने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बड़ो ध्यान रहे, जब ज्ञान गंगा जो है पाक ना हो ये इन पानी चाहिए अरस को जल नहाइए हक के जमाल में होइए इन विद निर्मल। अगर हमें निर्मल होने तो ज्ञान गंगा में राज्य की वाणी चर्चा में जब तक हमारे घर की चर्चा, हमारे गुण धनी के याद करो, पकड़ पिया के पाँव, सुखे बैठो सुखपाल में सो देवे वतन पहुँचा है, तब तक ना हमारा वतन बिलवे वारो नहीं है। माया तेजग मोहिनी रही जगत लिपटाए, और जो तोरी संगत करे ताही को डस खाए। हम करे हमारो 3 मंजिल घर बन गओ, लेकिन अब पुताई नहीं कर पा रहे हम यार। मकान तो बहुत बड़े, हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत बड़े, प्रधानमंत्री ने आवास योजना बहुत बड़े मकान बनवा दे, लेकिन हमारे दिल छोटे हो गए। अपने अपने कानों में लीडे लगाए हमारे बालक, भैया पानी दे दो सुंदर साथी आए, अब उन्हें सुनाई नहीं पड़ रहा वो आए। मकान बड़े हो गए लेकिन दिल छोटे हो। हम मीडिया की दुनिया में जब से फंसे, इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी इस ज्ञान गंगा में वाणी में अध्ययन करें, और जी के नैया ने हमने बताए हैं कि भजन का है। अब हमारे मड़िया दोषण श्रीमान सोतम महाराज जी पधारे हैं, इनको चंदन बंदन से स्वागत करें और इन्हें ढोलकिया दे दे में कई। जब से अपन वाणी सुन रहे 2 घंटन को जो मन है कि मनोरंजन न मिले, तो तब तक हमारी भागवत कथा कितना हो जाए, हमारा मन सुनवे में हैरान हो जाए। इसलिए हम सब सुंदर साथ भोजन तो माए हो ही रहे हैं, प्रसाद हो ही रहो, और हम एक भजन बोल ले तो सबको मन तना ताजो ताजो हो जाए, फिर वाणी आ गए। निकालो बाबा जी ते सामने। जैसे हमें आनंद की ओर जाने, मजा की ओर नहीं जाने। जब आदमी कहना यार आज तो उदयपुरा में बहुत मजा आओ, अबे हमारा भाषण मंजूर नहीं है, उगा मजा आओ।
आओ आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत भारतार। अब हमें आनंद की ओर जाना, मजा की ओर नहीं जाना। मजा तो संसारी आदमी ले, और मजा की सजा भोग भोग के तो हमारे मरे जात। यही औलाद को तो पूरा समर्थन नहीं कर पा रहे। जाए बा मजा। अब हम इस सजा से निकल गए। राजी महाराज ने बड़ा उपाय कर दो, बहुत उपाय कर दो कि जो सुनियो दुनिया आखिरी जो भाग बड़े हैं तुम, जो किन कानो ना सुना सो दीदार करो खसम। हमें राजी महाराज ने इतनी बड़ी व्यवस्था, सब जाते मिले भाई एक ठोर, और को ना कहे मेरा धनी और। तो अब हमारा भजन राजी महाराज ने, जो पुजारी महाराज ने वाणी द्वारा आनंद दो है, हम आनंद ही कोई एक छोटा सा भजन सुना वो चाह रहे हैं, सब जने सुन ले। अरे आज भवो नंद सकीरी मोए, आज भवो आनंद सकीरी मोए, आज बोलो बाबा।